अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है समीउल्लाह खान लोधी। आप देख रहे हैं नाइट शो विद समी लोधी। तो कैसे हो जिगर के छल्लों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल खैरियत से हो गए, बिल्कुल फिट फाट हो गए। वीडियो के थंबनेल से तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि वीडियो किस हवाले से है। जी हाँ दोस्तों, सरकटा इन स्कूल, ये मेरे ही स्कूल की कहानी है, रियल स्टोरी है। तो बिना बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, सीन ये था कि मैं उस टाइम पे 2 क्लास में था और हमारी जो 2 क्लास थी वो कंबाइन थी। 1 क्लास और 2 क्लास दोनों साथ बैठती थी और मैं दोनों क्लास का मॉनिटर था। उस टाइम पे तो भाई के शशके ही अलग थे, क्या बताऊँ तुम लोगों को। तो हमारे स्कूल में एक अफ़वाह थी कि ऊपर वाले फ्लोर के लास्ट वाली क्लास के अंदर एक सर्कट है जहाँ कोई भी नहीं जाता। मैट्रिक क्लास के लड़कों को तो छोड़ो, प्रिंसिपल खुद नहीं जाते थे वहाँ पे, ना कोई टीचर जाती थी। तो हर बच्चों के अंदर एक कीड़ा होता है, एक चुल होती है, वो हमारे में भी थी। हम लोगों ने पूरी क्लास ने मिलके एक ये मीटिंग करी। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर वाली क्लास एक्सप्लोर करेंगे आखिर वहाँ पे है क्या। हम लोगों का सारा प्लान बन चुका था। अब नेक्स्ट डे जब हम लोग स्कूल आए तो हाफ टाइम से 10 मिनट पहले अब हम लोग ये सोच रहे कि हम जाएंगे कैसे। सारे बच्चे मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम लोग जाएंगे तो कोई देखेगा नहीं क्या हमें। अब हम हैरी पॉटर तो है नहीं, हैरी पॉटर की शाल उड़ के चले जाए। आपको तो पता ही होगा हैरी पॉटर की शाल क्या होती है। नहीं पता तो खैर मैं बता दूंगा आपको क्या होती है। तो हम लोगों ने बस बोला कि हम जाएंगे, हम देख लेंगे, बाकी जो होगा उस वक्त देखा जाएगा। अब जैसे ही हम लोग हाफ टाइम हुआ, हम लोग ऊपर जा रहे थे, वहाँ पे जैसे ही हम लोग स्टेज चढ़ रहे थे, टीचर ने पीछे से आवाज़ दी कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। अब हम लोग तो सारे शॉक हो गए कि टीचर कैसे आ गई, हमारा तो प्लान ही चौपट हो गया। टीचर ने मुझे पकड़ा और प्रिंसिपल रूम ले गई। प्रिंसिपल ने समझाया, बेटा तुम वहाँ नहीं जाओ, अच्छा नहीं है वहाँ जाना, वहाँ पे कुछ हो, अल्लाह ना करे, ये सारी बातें करके बात वहाँ पे क्लोज़ हो गई। हमारा प्लान हो गया उस वक्त कैंसिल। नेक्स्ट डे क्लास में किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला। जब सब प्लान ही कैंसिल हो गया तब क्या बोलते। एक हफ्ता गुजर गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। एक लड़की आई फिर मेरे पास, उसने बोला उस प्लान का क्या हुआ। मैंने बोला कोई जाने को तैयार ही नहीं है, कोई क्लास का बच्चा जाने को तैयार नहीं है। उसी दिन फिर हमारी मीटिंग बैठी तो सब बच्चे जाने को तैयार हो गए। और जब सब बच्चे जाने को तैयार हो गए फिर हमारे दिमाग में एक ही सवाल, हम जाएंगे कैसे। इस बार अब सब बच्चों ने सोचा हुआ था टीचर रोके कुछ भी हो, हमने जाना ऊपर, हम जाके रहेंगे। हाफ टाइम हुआ, जैसे ही हम लोग स्टेयर्स के पास पहुंचे वहाँ तो खैर कोई भी नहीं था। हम लोगों ने बोला अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, अब जाना सेफली है हमारे लिए। हम ऊपर पहुँचे, जैसे ही हम ऊपर पहुँचे पीछे से आवाज़ आई कि कहाँ जा रहे हो। इस बार हम फिर शॉक हो गए कि किसी टीचर ने हमें रोक लिया। जब हमने पीछे मुड़ के देखा वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई बच्चा, ना कोई टीचर, ना प्रिंसिपल, कोई भी नहीं था। हम सब वहाँ पे डर चुके थे। बट मैंने सबको हौसला दिया कि शायद कोई बच्चा जा रहा होगा, जाते हुए बोलता हुआ चला गया एज़ यूजुअल। अब जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे तो पूरा फ्लोर खाली, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं होता था। अब हम जैसे ही ऊपर पहुँचे वहाँ पे सन्नाटा, खामोशी ही खामोशी। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे हमें महसूस हुआ कि हमारे सामने से कोई भागता हुआ गया। हमें फुटप्रिंट्स जो थे, हमें किसी की वहाँ पे आहट आहट महसूस हुई। ऐसा लगा कि हमारे सामने से कोई भागता हुआ गया, बट हमें कोई नज़र ना आया। पूरी क्लास फिर से एक बार डर चुकी थी, मैं भी डरा हुआ ही था। मैंने फिर लोगों बच्चों को हिम्मत दी कि चलो कुछ नहीं होता। अब हमारे सामने 12 क्लासें थी, हम लोग खाली इंटर हुए थे उस फ्लोर पे। सबसे लास्ट वाली क्लास वो सरकटे वाली क्लास थी जहाँ पे हमें जाना था। और इतना लंबा गैप था हमारे सामने कि हम बहुत डरे हुए थे। अब जैसे ही हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, पहली क्लास क्रॉस ही की थी, हमें लगा जैसे उस क्लास में कोई था। कुर्सी हिलने की आवाज़ आई। इस बार मैं वाकई में डर चुका था। सारे बच्चे कपकपा रहे थे डर के मारे, आधे बच्चे नीचे उतर रहे थे। तो मैंने बोला आए साथ थे, जाएंगे साथ, कोई अकेला नहीं जाएगा, जो होगा हम खुद देख लेंगे। अब ये क्या है कि सारे बच्चे फिर से मोटिवेट हो गए, फिर हम लोग आगे बढ़े। बट इस बार अब कोई भी किसी की भी आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल खामोशी। हमें लगा कि अब कुछ भी नहीं है, वो हमारा वहम था। बट यही हमारा वहम था कि कुछ नहीं है, खामोशी इज़ अ डेंजर। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। अब मज़े की बात यह है कि नीचे नीचे से किसी ने हमें देखा नहीं, ना किसी बच्चे ने, ना टीचर से। ये कोई इत्तेफाक तो था नहीं, कोई भी हमें देख ही नहीं सका। इतनी देर से हम लोग क्लास से बाहर हैं, स्कूल में नज़र नहीं आ रहे, किसी ने नोटिस नहीं किया वहाँ पे। अब जैसे ही हम लोग उस लास्ट वाली क्लास के पास ही पहुँचे थे कि हमें वहाँ पे गर्मी बहुत महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा कि वहाँ पे
दर्जा हरारत एकदम बढ़ता जा रहा है। हम लोग खौफज़दा हो गए कि इस जगह पे इतनी गर्मी क्यों है। ये क्लास बिल्कुल हमारे सामने ही थी कि हमें इतनी सी देर में इतनी गर्मी महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि हमारे सरों के ऊपर सूरज आ गिरा। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा, गर्मी और बढ़ती जाए। कोई बच्चा आने को उस तरफ तैयार नहीं था, सिर्फ मैं आगे और एक मेरा दोस्त मेरे पीछे, वो भी आगे नहीं था। अब जैसे ही मैं उस क्लास के सामने जाके खड़ा हुआ, क्लास के अंदर अंधेरा। वहाँ पे जो गर्मी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे सामने किसी ने आग जलाई हुई हो। नज़र नहीं आ रहा है मैं, बट महसूस हो रहा था मैं उस वक्त। मैंने अपने दोस्त को आवाज़ दी कि इधर आके देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरा दोस्त जब आया, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे। क्योंकि लास्ट क्लास थी, वहाँ पे इतनी रोशनी नहीं आती थी, इसलिए सब जगह अंधेरा ही नज़र आ रहा था क्लास में। हम लोग खुश थे कि हम लोग ऊपर आए, हमें कुछ नहीं मिला। लोगों ने हमें रोका, सिर्फ लोगों का वहम था, हम लोगों का वहम था। हम जीत गए। हमने पूरी क्लास एक्सप्लोर करी, पूरा फ्लोर एक्सप्लोर किया, हमें कुछ नहीं मिला। हम ब्रेव्स हैं। अब हम लोग इसी खुशी में ही थे कि एकदम से एक अजीब से जानवर की गुर्राने की आवाज़ आई। वो जैसे ही गुर्राने की आवाज़ आई, वहाँ पे गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई। हम लोग वहाँ पे ऐसे हो गए जैसे कि जम चुके हम लोग। और वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि वहाँ पे गूंज रही थी वो आवाज़। एकदम से हमने देखा कि क्लास के अंदर आग जैसी रोशनी आने लग गई है। क्लास के बीचों बीच एक कुर्सी नमूदार हुई जिसमें से आग निकल रही थी। क्लास के बच्चे तो बहुत पीछे खड़े थे, मैं और मेरा दोस्त आगे थे। मैं सबसे आगे था। हम लोग देख पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम वहाँ से भाग जाएं, बट हम, ऐसा लग रहा है कि हमें किसी ने बांध दिया है वहाँ पे। हमारे पैरों में जंजीरें हैं, हम हिल नहीं सकते वहाँ से। ना कुछ बोल पा रहे, ना ही कुछ कर पा रहे हम लोग। एकदम से जब वो कुर्सी नमूदार हुई, उसमें से आग निकलना शुरू हो गई। हम लोग बहुत डर गए थे उस वक्त। वहाँ पे गर्मी ऐसे है जैसे कि बहुत ज़्यादा लावा हो, वहाँ पे आग जल रही हो। अब इतने में कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे कि एक खौफनाक सा आदमी जिसका सर नहीं, वहाँ पे कुर्सी पे नमूदार हुआ। मैं और मेरा दोस्त इतना तो समझ गए थे ये वही सरकटा है, मगर हम कुछ कर नहीं सकते थे। अचानक से हवा में एक सर आया उड़ता हुआ, जिसके नीचे से गर्दन के पास से खून टपक रहा है, ऊपर उसके सर पे आग लगी हुई है। हम ये देख के बहुत चौंक गए थे। उसके जो सर था, जैसे ही वो सर नमूदार हुआ हवा के अंदर उड़ता हुआ, उस आदमी के हाथ में आ बैठा। अब उस आदमी के अंदर से आग निकल रही है, खून टपक रहा है, उसके एक हाथ में कुल्हाड़ा था। और वो हमें इस तरह से देख रहा था, बहुत खौफज़दा हम हो गए थे। वो हमें इस तरह से देख रहा था कि जैसे अभी वो हमें खा जाएगा। वो वहाँ पे घुर्रा रहा है और हमें घूरे जा रहा है, और हम वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे। बाकी क्लास के बच्चे पीछे ही थे। मेरा दोस्त भी मेरे पीछे ही, मगर वो भी मेरे काफ़ी करीब था, तो वो वहीं पे खड़ा हुआ था, वो भी नहीं हिल पा रहा था। इतने में एक लड़की ने चीख मारी, और नीचे किसी ने, टीचर ने देखा, और उन्होंने आवाज़ दी कि वो देखो, वो लोग ऊपर वाले फ्लोर में हैं। हाफ टाइम तो कब का ख़त्म हो चुका था, पूरे स्कूल में हमें ढूंढा जा रहा था, क्योंकि पूरी क्लास गायब थी, पूरे स्कूल में नहीं मिले थे। उन्हें क्या पता था कि हम ऊपर वाले फ्लोर में होंगे। इतने में हमें आवाज़ें आने लगी कि प्रिंसिपल और सारे स्कूल के बच्चे ऊपर स्टेयर्स पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और वहाँ पे मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो सरकटा मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। सारे क्लास के बच्चे भागने लगे, मेरा दोस्त भी भाग गया। ऐसा लगा कि हम लोगों को किसी ने फ्री कर दिया। हम बहुत लाइट ही फील कर रहे थे, बहुत हल्का फील कर रहे थे, मगर मैं नहीं हिल पा रहा था उस वक्त भी। मेरा दोस्त वहाँ से भाग गया। जब वो भागा, मुझे ऐसा लगा कि वो सरकटा मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी तरफ जा भी रहा हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे देखा कि मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, तो वो वापस आया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घसीटता हुआ ले गया। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो मुझे घसीटता हुआ ले गया वहाँ से। जैसे ही प्रिंसिपल वगैरह, टीचर वगैरह ऊपर आए, उस वक़्त मैं बेहोश हो चुका था। पूरी क्लास परेशान थी।
मेरा दोस्त बता नहीं पा रहा था हमने वहाँ क्या देखा और मैं बेहोश था। मुझे मेरे घर पे पहुँचाया गया। अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पे अपने कमरे में था और मुझे बहुत शदीद बुखार हो रहा था। मुझे बहुत तेज़ उस वक्त बुखार हो रहा था और मुझे कुछ याद नहीं था कि कल क्या हुआ। मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि मेरे कमरे में गर्मी बहुत ज़्यादा है, जबकि पंखा चल रहा था। कुछ दिन बाद जब मेरे को थोड़ा थोड़ा उस दिन का याद आने लगा तो मुझे महसूस हो रहा था कि वो सरकटा अभी भी मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। और मुझे जैसे ही मैं अपने कमरे में वापस जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे गर्मी महसूस होने लगती है। ये चीज़ काफ़ी टाइम तक मेरे साथ रही, बट वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो गई। वो एक्सपीरियंस मेरे ज़िंदगी का बहुत ही खौफनाक था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये सच्चा वाक़या है, ये मेरे ही स्कूल का है। तो यहाँ पे हम आपसे लेते हैं इजाज़त। मेरा नाम है समीउल्लाह खान लोधी। आप देख रहे थे आ नाइट शो विद समी लोधी। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन भी दबा दिएगा। जैसे ही हमारी कोई नई स्टोरी आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाए।